रानी को भोजन नसीब नहीं हुआ है। हरिश्चंद्र ने देखा जब महत रानी को भोजन नहीं प्राप्त हुआ तो ऐसे राजा को तो जीना ही व्यर्थ है। एक व्यक्ति के पीछे अगर एक गांव परेशान हो तो उस व्यक्ति को नष्ट हो जाना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं। एक गांव के पीछे अगर एक मौजा परेशान है तो उस गांव को नष्ट हो जाना चाहिए। हरिश्चंद्र ने विचार किया अब हम जिएंगे नहीं, क्या करेंगे जी करके। परीक्षित महाराज उसी समय हरिश्चंद्र ने प्रण किया है, घोड़े पर सवार हुए और हरिश्चंद्र अयोध्या को छोड़ करके एक जंगल में जाकर के महाराज पहुंचे। जंगल में जाकर के पहुंचे हैं, एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। हे वृक्षों, हे देवताओं, देख रहे हो तो जाकर के मेरी तारा से कह देना कि तुम्हारे पति इस दुनिया में जीवित नहीं रहे। आज हम एक पुत्र के पीछे मरने के लिए आए। देखो भाइयों, राजा होकर के पुत्र के पीछे मरने के लिए पहुंच गए। मरने के लिए जा रहे थे, एक अंधेरे कुएं में अपनी प्राणों की आहुति देने को जा रहे थे। तब तक उस कुआं से महाराज वरुण देवता ने आवाज लगाई, ठहर जा, रुको रुको रुको, रुक जा। हरिश्चंद्र रुक गए। कौन हो तुम? बाबा, हाँ मैं दानवीर राजा हरिश्चंद्र हूं। वरुण बोले, तुम दानवीर राजा हो और फिर भी तुम रोते हो, क्यों रोए? अरे क्यों रोए? हरिश्चंद्र बोले, बाबा मेरी पत्नी रोती इसलिए मैं भी रोता हूं। राजा होने के बाद तुम्हारी रानी भी रोती है, तुम भी रोते हो, क्या कारण है जो रोते हो? बाबा खैर बोलो बोलो, रो नहीं, क्या कहना चाहते हो? महात्मा जी मेरी पत्नी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं। अच्छा, संतान के पीछे मर रहे हो? ठीक है, मरो नहीं। बाबा मरे ना और क्या करें, मेरे शरीर के ऊपर वृद्धापन आ रहा है, मैंने संतान का मुख नहीं देख पाया। बाबा सुनिए सुनिए महात्मा जी, इतने दिन पहला संतान आई और दुनिया सवासी उड़ाती है। लोग हमें निबल बतलाते हैं, मेरी पत्नी बाज गाती है। बाबा मेरे नाथ ललायत मेरी उठ जातो और निर्बंसिया को कलंक बाबा रानी से छूट जातो। निर्बंसिया का कलंक छूट जाता। कोई बात नहीं महात्मा जी, एक पुत्र के पीछे मरने के लिए आए हैं। जो इतनी बात सुनी
भैया सुन राजा की बात वरुण ने कही कलाई। भैया सुन राजा की बात वरुण ने कही कलाई। मेरे भाइयों, जैसे ही हरिश्चंद्र रोए, कहने लगे बाबा हमारी पत्नी के गर्भ से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसीलिए मेरी रानी रोती है, और जब रानी रोती है तो पीछे पीछे से हम भी रोते हैं। वरुण बोले तो रो नहीं, मरो नहीं, पागल हो गई क्या? तुम्हें नहीं मालूम के बड़े भाग्य मानव तन पा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, और इसे तुम नष्ट करने के लिए आए हो। जाओ, लौट जाओ घर पे, पागल मत बनो हरिश्चंद्र, तुम राजा हो फिर भी मरने को आए हो। हरिश्चंद्र बोले बाबा ऐसे नहीं लौटेंगे। कैसे लौटोगे? मैं मर जाऊंगा। मेरे चेहरा को निहार करके प्रजा के लोग बड़े दुखी हुआ करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो नहीं। बाबा बस एक बात हम कहना चाहते हैं तुमसे, हमारी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा होए और होए के मत जाए, हमें कोई दुख नहीं है। क्या? हाँ? वरुण बोले पुत्र पैदा होए के मर जाए तो? हरिश्चंद्र बोले फिर भी तो अच्छा रहेगा, मेरी रानी का कलंक छूट जाएगा, हमें निर्वंशिया कहते हैं वो भी छूट जाएगा कलंक। बाबा मेरी पत्नी की गर्भ से पुत्र पैदा होके तुरंत मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वरुण बोले ठीक है हरिश्चंद्र तुम हमें वचन दो, तुम्हारी रानी के गर्भ से पुत्र पैदा हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र को काट काट के हमारे आंखों के सामने तुम्हें उसे यज्ञ में बलि चढ़ानी होगी। कैसी रही? हरिश्चंद्र ने पॉइंट पकड़ ली, बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया, पुत्र पैदा हो जाएगा, काट देंगे, हमारा जाई क्या रहा है? बताओ परीक्षित जी क्या जा रहा है? पुत्र पैदा हो जाएगा, मार देंगे, कलंक तो छूट ही जाएगा। वरुण देवता ने आवाज लगाई हरिश्चंद्र लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सुंदर सा पुत्र पैदा होगा, लेकिन वो खुशी जो है वो थोड़ी देर के लिए आएगी। हरिश्चंद्र बोले वो बिल्कुल खुशी ना है, पैदा हो जाए मत जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज लौटे आए। कवियों की कल्पना तो ये है कि वरुण महाराज की कृपा से हरिश्चंद्र की आंगन में एक पुत्र पैदा, और जब पुत्र पैदा हुआ तो राजाओं की बातें, महाराज बड़े खुश हैं। हाँ? सारी अयोध्या में खुशियां। हरिश्चंद्र महाराज ने ब्राह्मणन को सोने से सींग खुर मड़वाए के गौएं दान में देने दे दी, और महाराज सारी देवियां अयोध्या की बड़ी खुश हैं, बहुत खुश हैं। जब पुत्र पैदा हुआ तब हरे आंगन में बजी बधाई, बधाई। हाँ? राजाओं की लीला, बड़े खुश हैं सब लोग। आंगन में बधाई बज रही है, द्वारे पे मिठाई बट रही है। बाबा जी और द्वारे पे बटी मिठाई,
आंगन में बधाई बज रही है, द्वारे पे मिठाई बट रही है परीक्षित जी। और तब तक वरुण देवता ने देखो कि लला पैदा होएगा वो तो कमंडल उठाओ बाहर ठाड़े भाई। हुआ क्या? अरे तब तक वरुण पहुंच गए आई और हरिश्चंद्र की कही कला। वरुण देवता जो थे, बच्चा पैदा हुआ और महाराज वरुण देवता ने कमंडल उठाया, चल दिए। अब तो हरिश्चंद्र के दरबार में पुत्र पैदा हो गया। आए के द्वारे पे प्रकट हो गए, आवाज लगाई हरिश्चंद्र ओ। हरिश्चंद्र निकल